ये कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ते हैं, ये कहते हैं कि ये टेररिज्म से लड़ते हैं और ये एक कोर्ट से डरते हैं। बिल्कुल, मतलब इसमें क्या चीज है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल पा रहा हूँ। सदन के अंदर इसमें क्या चीज है? ये झूठ है कि बोलने का परमिशन नहीं, ये झूठ है। इसमें क्या लिखा है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मुझे ये पढ़े नहीं, आप पढ़ने नहीं दे रहे। सदस्य कोई घबरा नहीं रहे। आप संसद में आज उस वक्त माहौल गर्मा गया जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की साल 2020 के लद्दाख गतिरोध पर लिखी गई एक अप्रकाशित किताब के हवाले से की। राहुल गांधी जैसे ही डोकलाम और पूर्वी लद्दाख से जुड़े घटनाक्रम का जिक्र करने लगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने सवाल खड़े कर दिए कि जिस किताब का हवाला दिया जा रहा है वह अभी प्रकाशित तक नहीं की गई, ऐसे में उसके आधार पर संसद में बयान देना उचित नहीं है। राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि किसी अप्रकाशित सामग्री को प्रमाण की तरह पेश नहीं किया जा सकता। इस पर सदन में कुछ देर के लिए तीखी बहस की स्थिति बन गई। दरअसल राहुल गांधी जिस हिस्से का जिक्र कर रहे थे वह अगस्त 2020 के उस दौर से जुड़ा है जब पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। रेचिन ला के पास चीनी सेना ने टैंक और अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती शुरू कर दी थी। उसी समय 31 अगस्त की रात तत्कालीन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फैसला सीधे सेना प्रमुख जनरल नरवणे पर छोड़ दिया। हालांकि इस फैसले को लेने से पहले तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे लगातार रक्षा मंत्री समेत NSA अजित डोभाल तक को फोन करते रहे। हालांकि इन फैसले को लेने के करीब 2.5 से 3 घंटे तक की देरी के बाद ये फैसला आया कि सेना अपने हिसाब से फैसला करे। नरवणे अपने संस्मरण में लिखते हैं कि रक्षा मंत्री का फोन आया और उन्होंने कहा जो उचित समझो वो करो। इस कॉल के बाद हालात की गंभीरता और जिम्मेदारी का पूरा बोझ सेना प्रमुख पर आ गया। नरवणे आगे लिखते हैं कि कुछ देर बाद फिर संपर्क हुआ और उन्हें बताया गया कि प्रधानमंत्री से बात हो चुकी है और वह पूरी तरह सैन्य निर्णय होगा। उस पल का जिक्र करते हुए वे लिखते हैं कि कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। सामने लगी जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वी कमान की नक्शों वाली दीवारें हर यूनिट और फॉर्मेशन की स्थिति की याद दिला रही थी। सेना पूरी तरह तैयार थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या उस रात युद्ध शुरू करना सही होगा। यही वह निर्णय क्षण था जिसे राहुल गांधी ने संसद में उठाने की कोशिश की और जिस पर सरकार ने प्रक्रिया और प्रमाण को लेकर आपत्ति दर्ज कराई। सरकार का कहना है कि जो किताब प्रकाशित ही नहीं की गई उसको संसद में कोट करना उचित नहीं। गौरतलब है कि पूर्व सेना प्रमुख नरवणे द्वारा लिखित किताब को अभी तक सरकार ने प्रकाशन की अनुमति नहीं दी। अब सुनिए वो पूरा हंगामा। राहुल गांधी जी यस, So, thank you for letting me speak on the presidential address. I was raising a fundamental issue about the relationship between China and India and what happened on the Kailash Ridge between armies. I'd like to go to what Mr. Naravane said. नो अब हम तो सोचे राहुल गांधी से थोड़ा सुधर गए होंगे, वो सुधरते नहीं है, सेम चीज भी रिपीट कर रहे हैं। ये तो रूलिंग हो चुके हैं। सदन को चलने दीजिए, कहने के लिए बहुत बातें हैं सर। It's a matter of national security. It's a matter of national security. Chinese forces were right in front of our forces. Chinese forces, our forces had taken Kailash Ridge, sir, in eastern Ladakh. Chinese forces.
अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था चाहता हूँ कि ये जो बात जो नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, यह इसकी जानकारी उनको कहाँ से प्राप्त हुई है, इसके आधार क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। यह पूरी तरह से काल्पनिक बातें हैं, यहाँ पर सदन के समक्ष रखकर पूरे सदन को गुमराह, केवल सदन को ही नहीं बल्कि सारे देश को यह गुमराह करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर इन्हें बोलने से रोका जाए। गलत है, आप क्या बात करते हैं? Sir, Chinese forces were approaching Kailash Ridge. 4 tanks. ये तो एक सीमा होता है, हर एक मेंबर का एक दायित्व बनता है। राहुल गांधी जी एक व्यवस्था तहत जो अपना बात रखना चाहता है, हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग सुनना चाहते हैं। जो चीज नहीं बोलना चाहिए, जिसका परमिशन नहीं है, आप बार बार बोलते हुए आप क्या हासिल करेंगे? देश को नीचा दिखा के आपको क्या फायदा मिलेगा, ये बताइए। हमारा और आपका मतभेद हो सकता है, देश हित में हम सबको एकजुट आना चाहिए, इसमें तो कोई मतभेद नहीं है। आप एक ऐसा चीज बता रहे हैं जिसका कोई सोर्स नहीं है। किसने राहुल गांधी जी को बताया कि चाइनीज टैंक यहाँ खड़ा है, इंडियन टैंक यहाँ खड़ा है? जिस चीज का यहाँ चर्चा नहीं हो रहे है वो चीज चर्चा कर रहे हैं। हमारा सिर्फ बहुत ही सीमित राहुल गांधी जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, आप कृपया करके ऐसा चीजें इस सदन में मत बोलिए जिससे हमारा सेना का मनोबल गिरेगा, देश को नुकसान होगा। ऐसा बात मत कीजिए। स्पीकर साहब ने रूलिंग दे चुका है, हम लोग सब सुनने के लिए बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी भी आए थे, सब लोग बैठे हैं, सुनने के लिए बैठे हैं हम लोग। आप चर्चा पे जो भी बोलना बोल सकते हैं, लेकिन नियम के तहत बोलना पड़ेगा आपको। So, Chinese एक मिनट सर, ये बात सर 31 अगस्त 2020 में शुरू होती है। 4 टैंक्स हिंदुस्तान ने कैलाश सदन की कार्रवाई सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलेगा। मैंने इस विषय पर व्यवस्था दे चुका हूं। मैं पुनः आग्रह करता हूं माननीय सदन के नेता से कि वह महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलें, महामहिम राष्ट्रपति भाषण पर बोलें। आप राष्ट्रपति अभिभाषण बोले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सर, मैं नेशनल सिक्योरिटी पर बोल रहा हूं। नेशनल सिक्योरिटी सेंट्रल है प्रेसिडेंट भाषण का। आप एक मिनट माननीय सदस्य, आसन से व्यवस्था देने के बाद भी आप लगातार आसन की व्यवस्था का अवमानना कर रहे हैं। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप सदन की मर्यादा को बनाए रखें। आप महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बोले, नीतियों पे बोले, पॉलिसी पे बोले, आलोचना करें, लेकिन राष्ट्रीय हित के विषय पर अगर हम सेना की या सेना के कृत्यों की आलोचना करेंगे तो ये उचित नहीं होगा। सर, स्पीकर सर, जो हुआ है सर, वो सेना के सब लोगों को मालूम है, वो छुपा नहीं है उनसे। वो आप यहां जनता से छुपाने की कोशिश कर रहे हो, बट वो रियलिटी देश का हर जवान जानता है।
उनके कमांडर इन चीफ नरवणे जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जी। सदन की कार्रवाई, अगर आप नहीं बोलना चाहते, आसन की व्यवस्था को नहीं मानना चाहते, क्या है? मैं तो चाहता हूं आप बोलिए, सदन आपका है, आपको बोलना है। राष्ट्रपति की अभिभाषण में बोले, आप नीतियों पे बोले, आलोचना करें, जो कुछ कहना है कहें। मैं किसी को रोक नहीं रहा सदन में सर, मैंने पहले भी कभी नहीं रोका, लेकिन आप सदन के अंदर उन तथ्यों पर बोले जो देश के हित में है, ये तो आग्रह कर सकते हैं। सर, मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप बार बार उस चीज का जिक्र कर रहे हैं जिसका जानकारी आपको नहीं है। किताब के बारे में और जो मैगजीन के बारे में कोई पुष्टि नहीं है। आप बार बार हमारा आर्मी को नीचा दिखाने के लिए बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये तो ठीक बात नहीं है सर। और दूसरा सर, अगर मेरा रिक्वेस्ट ये है, अगर राहुल गांधी जी अगर हमारा बॉर्डर के बारे में बात करना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी आज सदन में बताए 1962 में हमारा कितना जमीन आपने चाइना को सरेंडर किया, 1959 में हमारा कितना जमीन सरेंडर किया आपने की जाती है।